हेलो बाबू, मैं भाई जाफरी। हम आप लोगों को आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भारतीय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयाँ जो हुई थी, युद्ध जो हुए थे, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसके किनके किनके बीच में हुआ और कितने समय में हुआ। आइए जानते हैं पूर्ण रूप से जानकारी, बाकायदा आराम से। आप वीडियो स्किप करके मत देखा करिए, पूरा देखिए, नॉलेज गेन करके। आप पढ़ने आए हैं या मजाक करने, इसीलिए पढ़िए आप। तो शुरू करते हैं। टैरन की पहली लड़ाई 1191 में किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो याद रखें, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तैरन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये दोनों बहुत ही आसान हो गए। पहले एक बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, पहली बार 1191 में, और 1100 दूसरे साल मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। हाँ, पहले हिंदू फिर मुस्लिम, फिर मुस्लिम फिर हिंदू। पर याद रखें, फर्स्ट दुनिया में कौन आया? पहले हिंदू आए। तो तैरन के युद्ध में सबसे पहले जान लीजिए, इस दिमाग में इसे कॉन्सेप्ट रखें। हाँ, ये तरीका होता, पहले हिंदू आए दुनिया में, तो पहले हिंदू जीते। जान लो, पृथ्वीराज चौहान हिंदू, फिर ये मोहम्मद गौरी कौन है? मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम, पहले हिंदू जीते फिर मुस्लिम जीते। कब? 1191 में। कहाँ? तैरन की पहली लड़ाई में। और तैरन की दूसरी लड़ाई में फिर मुस्लिम जीत गए, फिर हिंदू हार गए। 1192 में, याद रखें। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया, याद रखें। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपनी पैर जमा लिया। बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। दिमाग में सिर्फ सुनते रहिए, तब भी याद हो जाएगा। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। बाबर ने भारत में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया। अगर पूछ लेगा किनको पराजित किया? अकबर ने हेमू को पराजित किया। कब? 1556 में। हाँ, 1556, याद रखें, ये तरीका याद होता है। 1556 नहीं, ये 1556। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध। प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेजों ने मीर जफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव रखी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, याद रखें। वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध 1756 से 1763 इस दौरान हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटिक युद्ध का एक हिस्सा थी। और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। ध्यान सुनते रहिए। ब्रिटिश ने मीर कासिम शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के संयुक्त बलों को हरा दिया। प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का नींव का काम खत्म हुआ। समूहगढ़ की लड़ाई 1658 में, करनाल की लड़ाई 1739 में, और समूहगढ़ की लड़ाई औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। और करनाल की लड़ाई में 1739 में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया। तो ये लड़ाइयाँ एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक एक लड़ाई आप ध्यान में बैठा लीजिए, गलत ना हो। तैरन की पहली लड़ाई 1191 में, तैरन की दूसरी लड़ाई 1192 में, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा की लड़ाई 1527 में। याद रखें कि पानीपत और खानवा एक साल बाद हुआ। फिर ये घाघरा की लड़ाई, हाँ, घाघरा की लड़ाई 2 साल बाद हुआ, 1519 में, ये देख लीजिए। उसके बाद सीधे जान लीजिए, उसके 27 साल बाद हुआ,
सीधे 27 साल बाद। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में, प्लासी की लड़ाई 1757 में, वांडीवास की लड़ाई 1760 में, बक्सर की लड़ाई 1764 में, समूहगढ़ की लड़ाई 1658 में, करनाल की लड़ाई 1739 में। तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, और जो एक आध वो वीडियो नहीं दिखा उसके लिए सॉरी है, अगली बार से पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने का मतलब ही नहीं, जान लीजिए यहाँ आप ध्यान से सुने और वो याद करें। ध्यान से सुनने का मतलब बस आप ऑडियो लगा देखिए, कितना याद करेंगे, कितना देखेंगे। इसलिए हमारे साथ आप रिपीट करते रहें, दिमाग में बैठाते रहें, ईयरफोन लगा लें, काम मस्त से सुनते रहें। इसीलिए आपके लिए चैनल बेहतरीन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, इससे कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और don't forget to press bell icon and don't forget to press the like and share button. Okay, so take care and bye in the critical time of corona. And I am Wise Jafri. In the relationship I am teacher, but my name is Wise Jafri. Go and watch the previous videos what I uploaded in the list of current affairs July and the current affair August. These are the most important topics are in their playlist, and go and watch. Okay, so let's go.